तो वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं देखने पुराना किला, जो कि हुमायूं टॉम और चिड़ियाघर के पास है। तो चलो चल के देखते हैं कैसा रहने वाला है ये किला। जाने का तो प्लान था मेरा झरने वाला मंदिर गुड़गांव, पर झरने वाले मंदिर जा नहीं पाए हम, क्योंकि मैं थोड़ा आज लेट सो के उठा था। अगर मैं टाइम से उठ गया होता तो शायद आज हम वही देखने जाते, पर कोई नहीं, ये देख लेते हैं। मेरी स्कूटी ने थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है आजकल, पता नहीं क्या हो गया इसको। ये है होटल रेडिसन, बहुत महंगा होटल है ये। है हमारे गाज़ियाबाद में भी काफ़ी सारी अच्छी और एक्सपेंसिव जगहें हैं। बस ये है कि लोगों ने एक हाइप बनाई हुई है दिल्ली को लेके ज़्यादा, कि सारी एक्सपेंसिव जगह दिल्ली में है। मुझे तो लगता है नोएडा और गाज़ियाबाद में भी काफ़ी अच्छी जगह है। नोएडा में बल्कि ज़्यादा अच्छी जगह है, एक्सपेंसिव भी है नोएडा में बहुत। फिर से आगे वो कूड़े वाला पहाड़ आने वाला है गाजीपुर का। बहुत चील है यहाँ पे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही है। यहाँ पे सारा वो जितना भी वेस्ट होता है ना चिकन का, वो सारा पड़ा होता है ना, तो उसकी वजह से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो। गर्मी बहुत है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैकेट क्यों ही पहन के आ गया मैं। बहुत ट्रैफिक है आज, धूप भी बहुत तेज़ लगने लगी है अब। हिंदुस्तान मेरी जान, जब तिरंगा लहराता है तो कितना अच्छा लगता है ना। देखो ये सारे के सारे ना, ये अमरूद के पेड़ हैं जो कहीं से काट के लेके आए हैं। अभी ये पत्तों को लगा देंगे, मतलब पहले इन्होंने क्या किया होगा कि अमरूद खरीदे होंगे और अब वहीं से थोड़े से इनको पेड़ के पत्ते मिल गए हैं कुछ। अब ये डेकोरेट करके ऐसा शो कर देंगे कि अभी पेड़ पे से तोड़ के लेके आए हैं ये। और लोग सच में ऐसी डेकोरेशन की वजह से ज़्यादा ख़रीदते हैं इनका सामान, कंपैरिजन टू जिन्होंने नॉर्मली बस गुआवा रखे होंगे ना, उनसे लोग कम लेंगे अमरूद। लेकिन जिन्होंने ये पत्ते वगैरह लगाए होंगे ना, और तांगे में या जो बुग्गी कहते हैं जिसे, जिसमें भैंसा लगा होता है, वहाँ से ज़्यादा खरीदना प्रेफर करने लगते हैं। उनको लगता है कि वो एकदम पेड़ से तोड़ के लेके आए होंगे, बट एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा। आता सब एक ही जगह से है, बस उसका जो प्रेजेंटेशन है ना वो अच्छा किया होता है उसने, बस इतना सा ही फ़र्क है। हम पहुँच गए अक्षरधाम। थोड़ी दूर है यहाँ से पुराना किला, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे। कितने सारे कबूतर। मुझे ऐसा लगता है कि पक्षियों में अगर सबसे ज़्यादा कोई पक्षी सरवाइव कर पा रहे हैं ना यहाँ, तो वो कबूतर ही हैं।
तो हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा ही टाइम जा रहा है पहुंचने में। अक्षरधाम मंदिर। माय गॉड, ये रॉन्ग साइड पे आ रहा है भाई। इनको ये नहीं पता कि रॉन्ग साइड पे आने से इनको एक्सीडेंट हो सकता है। रॉन्ग साइड का इशू बहुत है। लोग ना थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इतना रॉन्ग साइड आते हैं, इतना रॉन्ग साइड आते हैं, और रॉन्ग साइड की वजह से ही मोस्टली जो एक्सीडेंट होते हैं ना, वो रॉन्ग साइड की वजह से ही होते हैं। ये लोग ना इनको फीड करने के लिए नमकीन, बिस्किट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाने को दे जाते हैं। पता नहीं, शायद उन लोगों को पता नहीं है कि जानवरों के लिए इतनी सारी ये सब चीज़ें ना अच्छी नहीं होती। सारी चीज़ें थोड़ी अच्छी होती हैं जानवरों के लिए। प्रोसेस फूड अच्छा नहीं होता है। बर्ड्स के लिए या किसी के लिए भी ना प्रोसेस फूड नहीं देना चाहिए उनको। यहाँ पे लोगों ने खीर, पूरी, नमकीन और पकौड़ी क्या क्या रख रखा है, सारा कुछ रखा हुआ है, जैसे उनकी दावत होने वाली है बर्ड्स की। यहाँ पर भी आज लग रहा है जाम नहीं है, जाम नहीं है, वो एक ये है ट्रैक्टर, पानी सिंचाई के लिए है, ये गवर्नमेंट वाला है। स्लाइड लेफ्ट दिखा के अभी नीचे से दिखा रहा है, पर मुझे लग रहा है ये यू टर्न लेने को दिखा रहा है। चलो ठीक है, इस बार गूगल ने धोखा नहीं दिया। मुझे लगा था इस बार फिर से गूगल ने धोखा दे दिया। दिल्ली पुलिस वालों का कुछ हो रहा है, ड्रिल टाइप की। बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं, ये देखो सारे दिल्ली पुलिस। इतनी गाड़ी तो हमारे यूपी में भी कम ही होती है। आज शायद कोई आने वाला है, मे बी। हाँ, आज शायद कोई आने वाला है, इसीलिए इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। वरना होती है पुलिस, इतनी नहीं होती जितनी आज है। कोई नेता या कोई बड़े ऑफिसर आने वाले हैं शायद। सजाया भी हुआ है पूरा, कोई नेता आ रहे हैं आज। बीएसएफ भी आई हुई है। बीएसएफ और पुलिस फोर्स दोनों हैं आज। कोई बड़े नेता आ रहे हैं। ये वाला जो सेंटर है ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे हिस्टोरिक प्लेस हैं। ज़ू भी है, हुमायूं टॉम, सब कुछ आसपास में है। पार्किंग इधर ही है ना? हाँ, इधर ही है। आज तो ये पूरा एकदम छावनी में तब्दील हुआ पड़ा है। स्कूल का ग्रुप आया हुआ है पूरा। स्कूल की बसेस आई हुई हैं। तो हम आ गए हैं अभी पुराना किला पहुंच गए हैं। तो इस झील का भी टिकट ले लिया है हमने, और यहाँ से ऐसा दिखता है कुछ ये झील। इसमें और कुछ तो नहीं है, बस इसमें ये झील है।
लोग भी यहाँ बहुत कम ही आते हैं। ज़्यादातर जो देखने जाते हैं ना, वो ज़ू देखने ज़्यादा जाते हैं। ज़ू और पुराने किले में तो ज़्यादातर जो कपल्स आते हैं ना, 1-2, वही ज़्यादा जाते हैं बस। है तो ये बहुत बड़े एरिया में, आगे जाके बोटिंग का भी है कुछ यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ है कि जैसा हर जगह टूरिस्ट प्लेसेस पे होता है ना, यहाँ पर ग्रीनरी ठीक है, ग्रीनरी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पर भी जो ज़्यादातर पेड़ यूज़ हुए किए हैं ना लोगों ने, ये ज़्यादातर बैम्बू स्टिक हैं, बांस के पेड़ हैं, क्योंकि बांस के पेड़ फ़िल्टर करने के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं ना। बोटिंग भी इन्होंने लगाई है, पर मुझे लगता नहीं कि बोटिंग पे ज़्यादा लोग जा रहे होंगे। एक तो गर्मी का टाइम है और शायद इनका ना इतना अच्छा है भी नहीं बोटिंग का। तो यहाँ पे अगर कुछ देखने की जो सही जगह है या सही चीज़ें हैं, वो ये पुराना किला ही है। ये जो किला है ना, ये बनवाया गया था, जो हुमायूं थे ना, अकबर के पिताजी, उन्होंने ये किला बनवाया था। तो हुमायूं ने ये किला बनवाया था। इससे पहले जो ये किला था ना, ये उस शेर शाह सूरी जो थे उनके अंडर में आता था। लेकिन बाद में जब वो जीत गए हुमायूं, तो उसके बाद इन्होंने इस पर कब्ज़ा कर लिया। तो जब हुमायूं जीत गए थे ना, तो हुमायूं ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था। और उसके बाद से जो ये किला है, ये हुमायूं का रहा। इस किले की ना काफ़ी सारी हिस्ट्री भी है, जो हमारी काफ़ी पहले इस किले को जो लोग जानते थे ना, वो ज़्यादातर जानते थे पांडवों का घर, पांडवों का किला कहते थे इसे। कुछ लोग पांडवों का किला कहते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे पहले ये पूरा जो एरिया था ना, ये दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे ना। तो इंद्रप्रस्थ पांडवों की ही राजधानी थी। जब उनका भाइयों में आपस में बंटवारा हो रहा था ना, उस टाइम पे पांडवों को ये वाला हिस्सा मिला था इन दिल्ली का। फिर उसके बाद जब उनके बीच में जुआ हुआ ना, तो जुए के टाइम में वो सारा कुछ हार गए थे। और हारने के बाद ये जो है जो दुर्योधन है, दुर्योधन के अंडर में आ गया था ये। लेकिन बाद में जब फिर वो 14 या शायद 14 या 12 वर्ष का वनवास था उनका, वो कंप्लीट करके जब वापस आए ना, तो उन्होंने अपनी राजधानी के लिए और अपनी जगह के लिए ना फिर से जो दुर्योधन है उनसे झगड़ा किया, या कह सकते हैं कि युद्ध किया, और वापस अपनी जो जगह है वो वापस ले ली। वैसे कुछ लोग तो बोटिंग कर रहे हैं। अगर बोटिंग खुली हुई तो हम भी जाएंगे बोटिंग करने और एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ की बोटिंग को। वैसे बोटिंग तो हमने वहाँ भी की थी, या ऐसा कर सकते हैं हम कि बोटिंग आके करेंगे। ये जो एरिया है ना, ये इतना ग्रीन है, इतना ग्रीन है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीन तो नहीं है, पर जो व्यू आ रहा है ना, वो सामने जो किनार की मीनार दिख रही है, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। डक्स, इन लोगों ने ना फीडिंग पॉइंट बना रखा है इनका। यहाँ पे बाजरा जैसा कुछ डाला हुआ है और उसी को फीड करने के लिए, खाने के लिए आ रहे हैं ये लोग यहाँ। यहाँ पर ना इन्होंने एक छोटा सा पॉइंट बनाया हुआ है
जिसमें कि बर्ड्स आके यहाँ पे ना फिर ये जो डक्स हैं बाजरा जैसा कुछ इन्होंने डाला हुआ है ताकि वो उसको फीड करते रहें और उसी के बहाने से बर्ड्स आ जाएं, लोगों को दिखाई दें। यहाँ का जो एरिया है ना ये वाला, ये इतने अच्छे पेड़ लगाए हुए हैं इन्होंने, पूरा एरिया ग्रीन ग्रीन सा हो रखा है। और बाहर की तरफ ही रोड है ये। यहाँ पर आज कोई नेता आए हुए हैं तो इतनी सारी पुलिस और इतने सारे आर्मी सारे लोग आए हुए थे यहाँ। 2 पिजन है वो नहा रहे हैं वो बैठ के वहाँ, लेकिन जैसे ही मैं उनके पास जाऊँगा ना तो वो भाग जाएंगे, इसीलिए मुझे यहीं से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ही ठीक है। नहा रहे हैं, वो जोड़े में है, एक कबूतरी है और एक कबूतर है। गर्मी होने लगी है ना तो इसी वजह से उनको भी गर्मी फील हो रही होगी। मैं आज ऊनी टी शर्ट और जैकेट पहन के आया हूँ, अंदर से बहुत गर्मी लग रही है, बाप रे। अभी जैकेट पहनने के दिन ना ख़त्म हो गए वैसे सच में। हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक और जंगली बर्ड है, शायद वो उनको भगाने जा रही है, मे बी। नहीं भगाया नहीं, वो पास से निकल गई उनके। ये डक्स हैं, ये रेस्ट कर रही हैं, गर्मी हो रही है ना अभी तो ये बैठ के आराम कर रही हैं। 4 डक्स हैं और एक वो छोटी वाली, उसको जल मुर्गी कहते हैं हमारे यहाँ, तो वो है वो। और ये 4 डक्स हैं। किसी भी जीव को ना ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमें आराम से रिकॉर्ड करने दिया और हमने उन्हें रिकॉर्ड कर लिया, इतना ही काफ़ी है बस। तो अब हम चलते हैं देखने पुराना किला। झील में तो ये नॉर्मली झील है, बस पानी भरा हुआ है तालाब में का, ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे इसमें। हाँ बस ये है कि कपल्स वगैरह अगर बोटिंग वगैरह के लिए आना चाहें तो उनके लिए ठीक है। इतना ग्रीन है, इतना ग्रीन है। इसमें ये फाउंटेन शो होता होगा शायद, या फिर ये कुआं है। हाँ ये कुआं है और ये पूरा भरा हुआ है, पर इसको इन्होंने कवर करके रखा हुआ है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। चलो, दिल्ली में कोई तो है जो जिम्मेदारी ले रहा है, वरना तो हर जगह ढक्कन खुले हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले नोएडा में इतने ज़्यादा इंसिडेंट हुए हैं, नोएडा में और दिल्ली में भी हुए हैं। अभी विकासपुरी या शायद रोहिणी के आसपास एक गटर था जिसका ढक्कन खुला हुआ था और उसकी वजह से एक आदमी मर गया। तो अब हम निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं इस तरफ, जो पुराना किला वाला रास्ता है ना उस तरफ जा रहे हैं। तो ये आ गए हम पुराना किला, ये है इसका एंट्रेंस। और इसके गेट दरवाजे देखो, जैसे वो था ना पुराना किला, वो हुमायूं का मकबरा में जैसे दरवाजे लगे हुए थे बड़े वाले, वैसे ही टाइप के दरवाजे हैं यहाँ पे भी। ये बस ऐसे गेट लगे हुए हैं। बच्चे भी आए घूमने। हेलो हेलो, कैसे हो अंकल? ये है बड़ा दरवाज़ा और इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना यहाँ पे दी हुई है कि ये किन्होंने बनवाया था, क्या इसका इतिहास है। एक डॉगी है जो यहाँ पे सोया हुआ है। तो यहाँ पर भी ग्रीनरी अच्छी की हुई है इन्होंने, बस इसको हम दूर से ही छेड़ेंगे वरना तो पता चले ही हमें काट ही ली। डोगेश भाई कैसे हो? डोगेश भाई तो ये बेचारा यहाँ थक गया, ये आराम कर रहा है यहाँ। ये गूलर का या पीपल का पेड़ है शायद।
ये भी लगभग जैसे तुगलकाबाद किला था ना, और जो हुमायूं टॉम था वैसा ही है ये भी। जो प्यार करने वाले होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं घर मिल ही जाता है। ये दोनों भी प्यार करने वाले हैं तो इनको घर मिल ही गया। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों अपने अपने नाम लिख के गए हैं। अब इन लोगों से ये पूछो क्या नाम लिखने से ये जगह इनकी हो जाएगी? नहीं होगी। जिन्होंने ये बनवाया था लोग तो उनको याद नहीं रख रहे हैं, इनको क्या ही याद रखेंगे। पर लोग हैं, लोग अपना जैसा भी उनको करना है वो करते रहेंगे। उनको तो फ़र्क पड़ना है नहीं, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे। उनको तो जहाँ दीवार लगती है दिखती है, उनको लगता है कि बस नाम लिख दो अपना यहाँ। तो मोस्टली जो लोग यहाँ पे आते हैं ना घूमने के लिए, उनमें से लगभग 90% जो हैं वो सारे कपल्स ही होते हैं। हर कोई कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा किसी न किसी के साथ। बस एक हम ही हैं जो हम अकेले घूमते रहते हैं। कोई नहीं, हमें भी कभी ना कभी कोई ना कोई मिल ही जाएगा जिसके साथ हम भी घूम पाएंगे। एक छोटी सी यहाँ पे एक शॉप भी खुली है जो पहले नहीं थी, वो भी रिसेंटली ही खुली है। उस शॉप को चल के देख लेते हैं कि उस शॉप में है क्या। ये है वो शॉप जिसको हम शॉप समझ रहे थे, असल में वो पब्लिकेशन काउंटर है। इसमें जितनी भी हिस्ट्री की बुक्स हैं ना, जैसे ये कोणार्क टेम्पल की है, ये फतेहपुर सिकरी सेक की है, ये रेड फोर्ट की है, ये एलोरा की जो गुफाएं थी ना उसकी हिस्ट्री के बारे में है, और ये है अजंता केव है ना एलोरा की गुफाओं में, ये शायद ये दूसरी जगह पे है। तो जहाँ पे इन्होंने डिस्कवरियाँ की हैं ना, वहाँ पर ये शिव सागर है। ये शायद वेस्ट बंगाल में है। शिव सागर है, ये हम्पी है। ये लद्दाख में जो बुद्धिस्ट की पेंटिंग्स मिली थी ना केव्स के अंदर, ये वो वाली हैं जहाँ पे इन्होंने डिस्कवरी की होंगी। तो हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पर। तो एक और अट्रैक्शन है यहाँ पर, जो ये अट्रैक्शन है ये फ्लैग, नेशनल फ्लैग हमारा। ये एकदम बिल्कुल सेंटर में लगाया है और इसके आसपास में जो फुलवारी लगाई है ना, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो।
ये जो भी मैंने बताया था ना पुराना किले की हिस्ट्री के बारे में, कि पहले इसको पांडवों के किले के नाम से भी जाना जाता था पहले, तो महाभारत के टाइम से भी इस जगह का लिंक है। इसको बोलते थे किला कोहना, जो हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये जो एरिया है ये प्लास्टिक मुक्त है, तो जो भी पानी की बोतल्स वगैरह ला रहे हैं ना, उनके लिए इन्होंने यहाँ पे डस्टबिन दिया हुआ है, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। कहीं पर भी जो प्लास्टिक की बोतल है वो नहीं फेंको। ये बहुत कमज़ोर हो गया ना, इसलिए इन्होंने बंद कर रखा है कि कहीं कोई गिर विर ना जाए। लेकिन भैया फिर भी जा रहे हैं। यही इंडिया है। यहाँ पे इन्होंने रस्सियाँ बांध के रखी हैं कि लोग इस पर ना चढ़े, लेकिन भैया को शायद रील बनानी होगी या फिर कुछ रहा होगा, तो ये फिर भी जा रहे हैं। वैसे भाई ये बैरिकेडिंग की हुई है उन्होंने कि इस पे कोई ना चढ़े। किला कोहना, ये किला कोहना है। ये पहले फुवारे टाइप का कुछ हुआ करता होगा, या ये जगह होगी जहाँ पे पहले वज़ू करते होंगे। इसमें पानी भर के रखते होंगे, क्योंकि जितने भी पॉन्ड्स बने होते हैं ना, अगर वो मस्जिद के पास हैं, तो बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए होते थे कि वहाँ पर वज़ू कर जाए। पहले वो अपने हाथ मुंह और सारी चीज़ें धो के उसके बाद किले में जाते थे पवित्र होकर नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये जो पुराना किला है ना, इसकी हिस्ट्री काफ़ी वर्ल्ड वॉर 2 से भी है, इसकी हिस्ट्री पार्टीशन से भी है। पार्टीशन के टाइम पे जितने भी रिफ्यूज़ीज़ थे ना, जो पाकिस्तान से आए थे हिंदू, वो ज़्यादातर लोगों की जो रिफ्यूज़ी कॉलोनी थी ना, वो यहीं पे बना, मतलब रहने के लिए उनको यही एरिया दिया गया था। एट्टी 57 में जब क्रांति चालू हुई थी ना, उस टाइम पे भी ये वाली जो एरिया है ना, काफ़ी सारे जो क्रांतिकारी थे ना, वो यहीं पे आके रुके थे। ये हैं वो चीज़ें जो यहाँ पर मिली थी जब यहाँ पे डिस्कवर हुए थे ना ये चीज़ें, जब वो खुदाई कर रहे थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो यहाँ डिस्कवर हुई थी। तो इन्होंने एक म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है जहाँ पे ये सारी चीज़ें आज भी रखी हुई हैं। ये वो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है। एक है इसमें एलिफेंट पे है, जो कि इस पे महावत बैठा हुआ है। ये मौर्यन पीरियड का है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना उस टाइम का। और एक है गजलक्ष्मी, इसमें लक्ष्मी माता जी की एक मूर्ति है, वो निकली थी। हाँ, वैकुंठ विष्णु, एक विष्णु जी की मूर्ति है। एक मेल फिगर है टेराकोटा, ये शुंग पीरियड की है, जिन्होंने गुप्त के जितना भी शासन था ना, उन्होंने ही ख़त्म किया था उनको, गुप्त को। और ये जो मिली थी ना, वो इस वाली जगह से मिली थी। अभी भी इन्होंने ये बंद की हुई हैं। ये जो यहाँ पे वो डली हुए हैं ना, जितने भी छत से लगाई हुई हैं इन्होंने, ये अंदर अभी भी खुदाई चल रही है। अभी भी वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत पुराने टाइम का है। पीछे ही मंदिर भी है एक छोटा सा, तो काफ़ी पुराने टाइम से इसका इतिहास रहा है, जो कि कुछ इतिहास हमारा महाभारत काल का है, और उसके बाद के जो वंश हुए थे ना यहाँ पे, उन सब का जो टाइम पीरियड है, वो जितनी भी डिस्कवरी हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी यहीं से निकाली हैं उन्होंने खुदाई करके। तो ये है हमाम। हमाम बेसिकली ऐसा होता था कि जितने भी लोग हैं ना, बहुत सारे लोगों का मतलब ग्रुप में नहाते थे। जैसे आजकल आपने देखा होगा ना जापान में, या जो दूसरी कंट्री है ना, उनमें ऐसा होता है आजकल, क्योंकि इंडिया में तो लगभग ख़त्म ही हो चुका है ग्रुप में नहाना। ये है शेर मंडल।
शेरशाह सिंह सूरी ने बनवाया था, इसीलिए इसको शेर मंडल कहते हैं। ऑलमोस्ट जो है ना ये अब हमने पूरा देख लिया है, बस थोड़ा सा एरिया रह गया है जहाँ पर वो लगी हुई हैं ना, जितनी भी चीज़ें यहाँ से निकली थी वो चीज़ें रह गई हैं बस, जो हमने नहीं देखी हैं, वरना तो ऑलमोस्ट ये हमारा ख़त्म होने वाला है। सारी चीज़ों पे हमने विज़िट कर लिया है। तो ये है बावली। जैसे अग्रसेन की बावली थी ना, और बहुत सारे लोगों ने बावलियाँ बनाई हुई थी। तो बावलियाँ बेसिकली क्या होता था कि वाटर हार्वेस्ट करने के लिए होता था। जो बारिश का पानी होता है ना, रेन वाटर, वो हार्वेस्ट किया जाता था बावलियों में, और फिर जब पानी की प्रॉब्लम होती थी ना, तो इसी पानी को यूज़ में लिया जाता था। अभी भी इसमें पानी है वैसे थोड़ा बहुत, लेकिन इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि ये काफ़ी गहरा है, और यहाँ पर अगर लोग जाएंगे और एक बार अगर कोई गिरा तो वो सीधा अंदर जा सकता है। तो अच्छा है, लोगों की सेफ्टी के लिए इन्होंने ये बंद किया हुआ है, क्योंकि लोग तो जहाँ भी जगह देखते हैं घुस जाते हैं। तो एटलीस्ट जो मेंटेनेंस वाले हैं उन्हीं को ध्यान देना होगा ना कि कैसे उनको रखना है। अब यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है, वहाँ पे उन्होंने बंद किया हुआ है, बड़ा बड़ा पेड़ लगा रखा है कि लोग आगे ना जाएं, लेकिन अभी भी लोग जा ही रहे हैं वहाँ। ये है म्यूज़ियम, पर इसके अंदर रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है। अभी मैं म्यूज़ियम देखने जा रहा था, लेकिन म्यूज़ियम के अंदर ना कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना वो बहुत हिस्टोरिक है, उसी की वजह से लोग यहाँ आते हैं। अगर हम उनको वीडियोज़ में या फ़ोटोज़ में दिखा देंगे ना, तो लोगों के आने का कोई कारण नहीं बचेगा ना यहाँ, क्योंकि इन्हीं को देखने के लिए तो लोग आ रहे हैं। अगर सब लोग रिकॉर्डिंग में ही देख लेंगे या व्लॉग में देख लेंगे तो आने का एक पर्पज़ बचेगा नहीं ना। तो अगर कोई हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आओ, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने ये म्यूज़ियम देखा है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी पुराने टाइम की चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो महाभारत के टाइम पे निकली थी वो हैं यहाँ पर। फिर गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे कुछ चीज़ें जो निकली थी वो हैं यहाँ पर। फिर जो मुग़ल्स का हिस्ट्री थी वो तो सबको पता ही है कि ये जो बाद में जो रिनोवेट कह लो या कह लो कि प्रॉपर तरीके से जो बनवाया था वो हुमायूं ने बनवाया था। इससे पहले जो इसको चला रहे थे शेरशाह सूरी, उन्हीं का राज था पहले दिल्ली पे। और ये वही वाली बर्ड हैं जो जब रेस्ट कर रही थी। अभी इनका रेस्टिंग टाइम ख़त्म हो गया, अभी ये स्विमिंग कर रही हैं। तो रेडी हो गए हम लोग बोटिंग करने के लिए, अब जा रहे हैं हम बोटिंग करने। ये जैकेट पहना है इन्होंने, भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे वो गीली मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी पे जैसे चलते हैं सेम वैसे ही फील आ रहा है। अकेले से गिरेगी तो नहीं? हाँ, डायरेक्शन के लिए पानी में हाथ में जैकेट अनलॉक नहीं करनी, बोट में खड़े नहीं सीट। ठीक है भाई साहब, ये पहन तो लिए पर मुझे लगता नहीं कि बोटिंग करना हमने सही चुना है। लो भैया, बोटिंग का टाइम ख़त्म हो गया, अब इसे खोल के चलते हैं घर। तो बोटिंग हमने कर ली है, आज के अपने ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। मिलेंगे आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोस।
और अगर आप लोगों को मेरी जो वीडियोज़ हैं जो मैं बना रहा हूँ वो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर कीजिए।